क्या आपने कभी ऐसी बारात देखी है जहां दुल्हा तो गायब है लेकिन फूलों से सजी कार के अंदर नशा भरा हो। सोचिए, एक लग्जरी कार जो बिल्कुल शादी वाली गाड़ी की तरह सजी हुई है, जिसे देखकर कोई भी पुलिस वाला हाथ देखकर रुकवाने की हिम्मत ना करे। लेकिन जब उस गाड़ी की डिक्की खुलती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। सीतामढ़ी की बॉर्डर पर क्या हुआ? क्या दो सगे भाइयों ने मिलकर बिहार को नशे की मंडी बनाने का कोई खतरनाक प्लान तैयार किया था? और कैसे इन शातिर दुल्हों की चालाकी एसटीएफ की नजरों से नहीं बच पाई? आज हम सीतामढ़ी के उस सनसनीखेज बारात कांड का पर्दाफाश करेंगे, जिसमें फूलों की खुशबू नहीं बल्कि गांजे की बदबू ने तस्करों को जेल पहुंचा दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। सीतामढ़ी का सुरसंडा इलाका नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ वो रास्ता जहां से अक्सर सामानों की आवाजाही होती है। अचानक सड़क पर एक सफेद रंग की क्रेटा कार नजर आती है। कार को देखकर कोई भी कह सकता था कि किसी की नई नई शादी हुई है। पूरी गाड़ी गेंदे और गुलाब के फूल से लदी हुई थी। लेकिन इस बारात में ना तो बैंड बाजा था और ना ही कोई बाराती। बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को पहले से ही कुछ इनपुट मिले हुए थे। जैसे ही ये कार बॉर्डर के पास आई, टीम ने इसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी में दो युवक बैठे थे जो खुद को बहुत सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस की पार की नजरों ने गाड़ी की सजावट के पीछे डर को भांप लिया। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी की टिक्की की ओर हाथ बढ़ाया, दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही फूलों से लदी वो क्रेटा कार चेक पोस्ट के करीब आई, पुलिस वाले भी एक पल के लिए रुक गए। आमतौर पर शादियों के सीजन में बारात वाली गाड़ियों को सम्मान के साथ रास्ता दे दिया जाता है, लेकिन एसटीएफ को मिली सटीक सूचना ने पुलिस के कान खड़े कर दिए थे। कार के अंदर बैठे विकास और अमृत के चेहरे पर वैसी चमक नहीं थी जैसे किसी दूल्हे के भाई के चेहरे पर होती है, बल्कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिख रही थी। सजावट के पीछे कुछ बहुत काला छिपा है। जब पुलिस ने कार रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने एक पल के लिए गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ानी चाहिए, लेकिन चारों तरफ से घिरी पुलिस के आगे उनकी चालाकी जो थी वो फेल हो गई। पुलिस ने जब कार की डिक्की को खोला तो वहां कुछ शादी का तोहफा या सामान नहीं था। वहां रखी थी कई सफेद रंग की बोरियां। इन बोरियों को जैसे ही पाड़ा गया, पुलिस अधिकारियों की आंखें जो थी फटी की फटी रह गई। अंदर ठूस ठूस कर गांजा भर हुआ था। गाड़ी की बोनट से लेकर छत तक गेंदे के ताजा फूल जो थे वो महक रहे थे। लेकिन जैसे ही डिक्की का लॉक खुला, उस खुशबू पर गांजे की तीखी गंध भारी पड़ गई। तस्करों ने गांजे को बोरियों के अंदर कई परतों में पैक किया था ताकि गंध बाहर ना, लेकिन 142 किलो की भारी खेप को छिपाना नामुमकिन था। पुलिस के जवान भी दंग रह गए कि कैसे इन तस्करों ने पवित्र माने जाने वाली शादी की रस्म को तस्करी का जरिया बना लिया। यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि हमारी परंपराओं के साथ भी एक भद्दा मजाक है। 3 करोड़ का ये माल अगर बाजार में पहुंच जाता तो ना जाने कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर देता। जब इसकी तौल की गई तो पता चला कि कुल 142.2 किलोग्राम गांजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई। तस्करी का ये तरीका इतना शातिर था कि कोई आम आदमी भी सोच नहीं सकता था कि पुलिस की सजावट का मकसद सिर्फ एक था कि पुलिस की चेकिंग से बचना। तस्करों को लगा था कि दूल्हे की गाड़ी समझकर पुलिस उन्हें शुभकामनाएं देकर जाने देगी, लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, वे कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि सगे भाई हैं। परिहार थाना क्षेत्र के मसाहा गांव के रहने वाले विकास महतो और उसका भाई अमृत कुमार, दोनों मिलकर लंबे समय से इस काले कारोबार को चला रहे थे। पूछताछ के दौरान जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली है। विकास महतो इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड निकला। उसका कबूलनामा कुछ इस तरह की कहानी बयां करता है। नेपाल से गांजा लाना और बिहार के अलग अलग जिलों में उसे ऊंचे दामों पर सप्लाई करना इनका पुराना धंधा था। उन्हें लगा कि शादी के सीजन में सजी हुई कार पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए करोड़ों का माल क्रेटा में लोड किया। नेपाल के तस्करों से ये खेप सस्ते में मिलती थी और बिहार में इसे बेचकर रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे थे ये दोनों भाई। अक्सर अपराध की दुनिया में लोग बाहरी साथियों पर भरोसा करते हैं, यहाँ तो सगे भाइयों ने ही तस्कर को अपना फैमिली बिजनेस बना लिया। विकास और अमृत काफी समय से पुलिस की रडार पर थे। गांव के लोगों को लगता था कि दोनों भाई शहर में कोई बड़ा व्यापार करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अचानक बदल गई थी। महंगी कार, नई मोटरसाइकिल और हाथ में महंगे मोबाइल, ये सब इसी काली कमाई का नतीजा था। पुलिस अब इनके पिता उमेश महतो से भी पूछताछ कर सकती है ताकि पता चल सके क्या इस काले कारोबार की जानकारी पूरे परिवार को थी या नहीं। पुलिस ने सिर्फ क्रेटा कार ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जांच में पता चला ये मोटरसाइकिल रेकी करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ताकि कार के आगे आगे चलकर पुलिस की लोकेशन का पता लगाया जा सके। तस्करों के पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं जिनमें कई संदिग्ध नंबर और चैट्स है।
जो ये कहता है कि ये सिर्फ दो भाइयों का निजी काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है। पुलिस अब उन नंबरों को खंगाल रही है जिनसे विकास महतो तो लगातार कांटेक्ट में था। आखिर नेपाल में वो कौन है जो बिहार में नशे की इतनी बड़ी खेप बेच रहा है, और बिहार में वो कौन सा रिटेलर है जो इस गांजे को युवाओं तक पहुंचाने की तैयारी में था। सीतामढ़ी का सुरसंड बॉर्डर हमेशा से संवेदनशील रहा, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अगर फूलों वाली कार में इतना बड़ा माल पार हो सकता है तो फिर सुरक्षा के और कितने छेद बाकी हैं। नेपाल से लगी खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। कभी एम्बुलेंस, कभी दूध की गाड़ी और अब शादी की कार। तस्करों की दिमाग की दाद देनी होगी, लेकिन सलाम है हमारे एसटीएफ टीम को जिसने उनके इस हाईटेक और इमोशनल ड्रामे को एक पल में बेनकाब कर दिया। अब बॉर्डर पर तैनात जवानों को और भी ज्यादा मुस्तैद रहने की जरूरत है। सीतामढ़ी पुलिस और एसटीएफ की इस संयुक्त कार्रवाई में नशे के सौदागरों की कमर तोड़ दी। सुरसंड थाने में मामला दर्ज हो चुका है और दोनों भाई अब जेल की सलाखों के पीछे अब अपनी अगली बारात का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या बिहार के बॉर्डर इलाकों में तस्करी का ये सिलसिला कभी थमेगा? नशे के इस कारोबार में न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया। पुलिस का दावा है कि छापेमारी अभी जारी रहेगी और इस नेटवर्क से जुड़े हर एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी ये काफ़ी है या इन तस्करों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।